गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में चैप्टर 6 को शुरू करने वाला हूं। आज हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक, सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को जानेंगे। यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं। और आपका ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपके इस चैप्टर को मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने वाला हूं। जितनी बातें मैं आप लोग को बताऊं उन बातों को आप ध्यान से सुनिए और उसको घर जाकर के पढ़िए। ट्रायंगल हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तभी सिंपल है। ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो नहीं सिंपल है, क्योंकि ज्योमेट्री सबको पता है, ज्योमेट्री सबको आती नहीं है। ठीक, अगर आप जितनी बातें मैं आपको बताऊं वो सारी बातें आप अपने दिमाग में नोट करते जाएंगे और उसको दोबारा देखते हैं, कहीं पर कोई परेशानी हो रहा है दोबारा आप देखते हैं, ठीक, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हमें जानते हैं त्रिभुज क्या होता है। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज 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 की परिभाषा जान लेते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है। ठीक, ट्रायंगल क्या है, यहां पर हम ट्रायंगल को जानते हैं। ठीक, ट्रायंगल को हम जानेंगे कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। यहां पर हम लिखने वाले हैं तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखो आप लोग को कहा क्या गया, इसमें बताया गया है तीन भुजाओं से घिरी आकृति ही आपकी त्रिभुज होती है, या आ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक ऐसी आकृति जो तीन रेखाखंडों से मिलकर के बनी हो उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक, एक ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो और तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक, हम ऐसे करके भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अथवा करके लिख सकते हैं एक बंद आकृति, एक बंद आकृति, बंद आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो, जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो, से मिलकर बनी हो, मिलकर बनी हो, बनी हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं, उसे हम त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, उसे हम त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। कहीं पर कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा त्रिभुज क्या है। जो तीन भुजाओं से घिरी हो ऐसी आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे, या एक बंद आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो उसको हम त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर आपको पता है, देखो यहाँ पर एक भुजा लिया गया है ए, दूसरी भुजा आपका ए हो गया, तीसरी भुजा आपका ए हो गया। तो यहाँ पर हम काम क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं ए बी। इस भुजा का नाम क्या है, ए बी। इसका नाम क्या है, बी सी। इसका नाम क्या है, ए सी। ठीक, ये तीनों भुजाओं से मिलकर बनी है। आप देख सकते हैं यह एक बंद आकृति भी है। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। आइए अब हम त्रिभुजों के प्रकार के बारे में जानते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं।
त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका, यहां पर लिखने वाला हूं, आपका फर्स्ट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा लिखने वाला हूं, सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज। थर्ड आपका आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलन ट्रायंगल, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपका इक्विलेटरल है, ये आपका स्केलन है। ठीक, अब आइए, अब हम इन त्रिभुजों की परिभाषाओं को जानते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो इसको मैं इरेज करूं, मिटा सकता हूं। चलो, हाँ बच्चों, आइए अब मैं आप लोग को बताता हूं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की परिभाषा है वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजा सभी भुजा बराबर हो। सभी भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि यहां पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं बेटा, देखिए एक ट्रायंगल है आपका। जैसे मैंने यहां पर क्या काम किया, ए बी इक्वल टू 3 लिया, बी सी भी आपका बेटा 3 है, 3 आपका है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और आपका ए सी भी 3 सेंटीमीटर है। देखो 3 भुजाएं हमने लिया है और तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। अब हम इन भुजाओं से जो ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पर देखिए जो ट्रायंगल बनाएंगे, जो त्रिभुज बनेगा, आप लोग देख सकते हो जो भी ट्रायंगल बनने वाला है तो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु। कैसा कहलाएगा? समबाहु। ए बी सी सब 3 है, ए भी 3 है, ए भी 3 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक, हाँ बच्चों, आइए अब मैं आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताता हूँ। हाँ बच्चों, आइए अब मैं आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा जिसकी 2 भुजा बराबर हो। 2 भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे।
समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमने ए बी को लिया 2 सेंटीमीटर, बी सी लिया 3 सेंटीमीटर, ए सी ले लिया 2 सेंटीमीटर। आप कुछ भी ले सकते हैं, दो भुजा बराबर दिखा दीजिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दो भुजा बराबर दिखाइए। तो मैं यहाँ पर जब बनाऊंगा आकृति, देखिए आपकी आकृति कैसे बनने वाली है। ये आपका AB2 है, ये आपका A है, ये आपका B है। ये आपका देखिए थोड़ा बड़ा होगा इससे, ये BC है, ठीक है। क्या है आपका, ये BC है। यहाँ पर मैं मिला रहा हूँ, ठीक। ये आपका AC है, A2 है, A2 है और A3 है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हो AB2 है, BC आपका 3 है, AC आपका 2 है। मतलब इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है। तो किस प्रकार का त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। आइए अब हम जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। हाँ बच्चों, आइए अब हम जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर न हो, जिसकी एक भी भुजा बराबर न हो, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर AB2 लिया, BC आपका 3 है, AC को मैंने ले लिया 4 है। AC आपका कितना है, 4 है। तो मैं इस ट्रायंगल को फिर से बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। आप लोग कहीं पर कोई परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ सर, यहाँ पर हमें समस्या पैदा हो रही है। फिर उस पर हम निदान करने का प्रयास करेंगे, ठीक। आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। ABC, तो यहाँ पर AB कितना है, 2 है, BC कितना है, 3 है, AC कितना है आपका, 4 है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखिए, इसकी कोई भुजा बराबर है नहीं, बराबर है। तो किस प्रकार का त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है।